दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कई ऐसी बातें बताई हैं जो आज भी हमारे जीवन में बिल्कुल सच साबित होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा समझदारी से लोगों को पहचानना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। जीवन में जब तक हम सामान्य जीवन जीते हैं तब तक अधिकतर लोग हमारे साथ ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं और सफलता मिलने लगती है, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी खुशी और तरक्की अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोग अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, कभी रिश्तेदारों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में और कई बार पड़ोसियों के रूप में। पड़ोसी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हम रोज उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं और कई बार अपने सुख दुख भी साझा करते हैं। लेकिन हर पड़ोसी अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता। कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो सामने से तो अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सफलता से जलते रहते हैं। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे आपसे जलने वाले पड़ोसियों की 10 पहचान। अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो आप आसानी से ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को अनावश्यक समस्याओं से बचा सकते हैं। पहली पहचान है आपकी सफलता देखकर खुश न होना। जब आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल करते हैं, जैसे नई नौकरी, नया घर, नई गाड़ी या कोई भी उपलब्धि, तो सच्चे लोग दिल से खुश होते हैं और आपको बधाई देते हैं। लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं वे आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होते। वे या तो चुप रहेंगे या फिर आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है या फिर यह सब किस्मत का खेल है। यह बात साफ दिखाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश नहीं है। दूसरी पहचान है हमेशा आपकी कमियां ढूंढना। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी अच्छाइयों को नहीं देखता, वह सिर्फ आपकी गलतियों पर ध्यान देता है। अगर आप 10 अच्छे काम भी कर लें और एक छोटी गलती हो जाए तो वह उसी गलती को पकड़कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। तीसरी पहचान है पीठ पीछे आपकी बुराई करना। जलने वाले पड़ोसी अक्सर सामने से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वे दूसरों के सामने आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपकी छवि खराब हो जाए और लोग आपके बारे में गलत सोचने लगें। चौथी पहचान है आपकी मेहनत को किस्मत बताना। जब कोई व्यक्ति मेहनत से आगे बढ़ता है तो जलने वाले लोग उसकी मेहनत को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि यह सब किस्मत का खेल है या उसे सही समय पर सही मौका मिल गया। वे कभी यह नहीं मानेंगे कि आपकी सफलता के पीछे आपकी मेहनत और संघर्ष है। पांचवी पहचान है हमेशा तुलना करना। ऐसे लोग हमेशा आपकी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। अगर आपने कोई नई चीज खरीदी तो वे तुरंत किसी और का उदाहरण देंगे और कहेंगे कि उसके पास इससे बेहतर चीज है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपकी खुशी कम हो जाए और आप खुद को छोटा महसूस करें। छठी पहचान है आपकी खुशियों में शामिल ना होना। जब आपके जीवन में कोई खुशी आती है तो सच्चे लोग आपके साथ खुशी मनाते हैं, लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं वे ऐसे मौकों से दूर रहते हैं। वे या तो कोई बहाना बना देंगे या फिर मजबूरी में आ भी गए तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देगी। सातवीं पहचान है आपकी असफलता का इंतजार करना। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि आप कभी ना कभी असफल हों। वह आपके गिरने का इंतजार करता है। जब आपको कोई परेशानी होती है तो वह मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होता है। आठवीं पहचान है आपकी नकल करना। कई बार जलने वाले पड़ोसी आपकी नकल भी करने लगते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वे भी वही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सीखना नहीं होता, बल्कि आपसे आगे निकलने की जलन होती है। नौवीं पहचान है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। पार्किंग की जगह, बच्चों की आवाज या छोटी घरेलू बातें, इन सब को लेकर वे अनावश्यक झगड़े करते हैं। इसका कारण उनके मन की नकारात्मकता होती है। 10वीं और सबसे बड़ी पहचान है आपकी तरक्की से परेशान होना। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो ऐसे लोग अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि आप उतनी ही जगह पर रहें जहां पहले थे। आपकी प्रगति उन्हें असहज कर देती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में समझदारी इसी में है कि हम लोगों की पहचान करना सीखें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए
जो उसकी सफलता से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी मेहनत जारी रखें। जब आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो नकारात्मक लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, दूसरे वे जो आपकी सफलता से प्रेरित होते हैं, और तीसरे वे जो आपकी सफलता से जलते हैं। आपको हमेशा पहले 2 प्रकार के लोगों को अपने करीब रखना चाहिए और तीसरे प्रकार के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। याद रखिए, जब लोग आपसे जलने लगें तो इसका मतलब है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दूसरों की सोच से परेशान होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और अपनी सफलता की कहानी लिखते रहिए। एक दिन वही लोग जो आज आपसे जलते हैं आपकी सफलता की मिसाल देंगे।